जी, वेलकम यू ऑल इन द स्टोरी ऑफ सक्सेस। आज हम आपको रूबरू कराएंगे हमारी एक जो है होनहार स्टूडेंट जो हमारी प्रीवियसली स्टूडेंट रही हैं फ्रॉम द बैच ऑफ रहबर रहनुमा, जिन्होंने एएमयू के अंदर में 2025 में जनरल कैटेगरी में रैंक 1 हासिल किया था। मैं आदिल गुलाम डार आज आपको रूबरू कराऊंगा हमारी जो वो होनहार स्टूडेंट हैं, वो हमारा जो रैंक 1 का एक जो सिलसिला चलता है उसमें हम आपको दिखाएंगे आज एक और रैंक 1 होल्डर हमारे साथ अक्सा अंसारी। तो वेलकम अक्सा, क्या हाल है बेटा, कैसे हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि इमेज क्लासेस का जर्नी जो आपका स्टार्ट हुआ है पहले से, तो उसमें कहाँ से पता चला आपको पहले हमारे बारे में और क्या सही रहा? सर, मुझे इमेज क्लास के बारे में यूट्यूब से पता चला था। ओके, और क्लासेस हमारा जो है आपने किस बैच में ज्वाइन किया था? हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड चलते हैं, तो उसमें आपने क्या ज्वाइन किया था? सर, मैंने ऑनलाइन में बुनियाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ओके, आपने बुनियाद यानी कि बुनियाद हमारा जो होता है बैच उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। क्या लगा आपको इमेज क्लासेस के बारे में? यूनिक जो है पढ़ाने का तरीका, इवन आपने और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखे होंगे और अभी तक आपको क्या यूनिक लगा? सर, इमेज क्लासेस में फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और बहुत रेगुलर क्लासेस होती हैं, कोई छुट्टी नहीं होती है। एंड उसके बाद डेली टेस्ट जो हमें DPTs मिलती है और SAPs मिलती है, वो बहुत अच्छा फीचर है इमेज क्लासेस का। ये बात बिल्कुल सच है कि चाहे आंधी हो और तूफान हो, इमेज क्लास में कभी छुट्टी नहीं होती है टीचर्स की, हमें आना पड़ता है और ये बहुत अच्छी बात है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ने कहा, वेल क्वालिफाइड टीचर्स। आल्दो इमेज क्लास के अंदर में हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज जो होती हैं वो PhD होल्डर्स हैं। तो द रीज़न इज़ दैट कि कहते हैं कि बेस स्ट्रांग हो तो रिजल्ट और आउटपुट अच्छा आ ही जाता है। तो दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन इमेज क्लासेस आल्सो, कि हमारी फैकल्टीज़ जो होती हैं वो अच्छे क्वालिफाइड होते हैं। और उसके अलावा आपका एक कोई बेस्ट पॉइंट जो इमेज क्लासेस में आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे लिए कि सर अगर ये कुछ लैक हुआ है उसके बारे में कुछ चीज़ें जो आपको लग रही है? सर, ऐसा तो कोई लैक नहीं है, इमेज क्लासेस ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है। बेहतरीन, वेरी गुड। एज़ फार एज़ अगर हम रिजल्ट्स की कंसर्न बात करेंगे तो हमेशा नंबर 1 पे रहा है फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। रैंक 1 जितने भी प्रोड्यूस किए हैं इमेज क्लासेस ने, वो जनरल कैटेगरीज के अंदर में, चाहे 6th एंट्रेंस हो, 9th हो या 11th एंट्रेंस हो। तो क्या ख्वाब लिया है ज़िंदगी में आगे के लिए? सर, मेरा ख्वाब है कि सबसे पहले तो मैं एक अच्छी इंसान बनूं और उसके बाद एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बेहतरीन। देखिए, बहुत ये एक्चुअल में तालीम के साथ तरबियत का मामला होता है कि पहले कोई भी बच्चा जब पूछा जाता है, इवन मेरे से भी एक बार प्रोफेसर ने मुझे पूछा था कि डार क्या बनना चाहोगे ज़िंदगी में? लगभग 12 लोग थे सामने, तो सबसे पूछा था, तो मुझसे पूछा क्या बनना चाहोगे? सेम आंसर मैंने दिया था, सर एक अच्छा इंसान बनना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा इंसान बनने के बाद किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो वो बेहतरीन ही बेहतरीन प्रोफेशन होगा। डॉक्टर बनने का ख्वाब है आपको, है ना? इट्स वेरी एम, वेरी गुड। तो मतलब साइंस चूज करेंगे, है ना? तो क्या ख्याल है अभी AMU के अंदर में जो पढ़ाई चल रही है उस हिसाब से अब आगे का जो गोल है वो कितना आसान होने वाला है? सर, आगे का गोल आसान तो है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी। यस सर। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कुछ चंद सवाल जो आपको पूछना चाहूँगा, तो आप उनका जवाब दे दीजिए मुझे। ऐसा समझ लीजिए एक रैपिड फायर शो हो रहा है, आपको हम जो है ये सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहला जो है, आपका टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर, जब एंट्रेंस मोड स्टार्ट हुआ था इन नवंबर। गुड, एंट्रेंस मोड के अंदर में, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिपरेशन के स्टार्ट में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी जो बाद में सुधारी आपने? सर, नोट्स प्रॉपर बनाना मैंने 8th में ही स्टार्ट किया। ओके, प्रॉपर एकदम सारे सब्जेक्ट्स के। बेहतरीन। और एक तीसरा सवाल है, ऐसा कोई दिन या मोमेंट जब लगा था नहीं होगा, उसे कैसे हैंडल किया आपने? सर, मेनली मोटिवेशन के लिए मैं वीडियोस देखती थी, मोटिवेटिव वीडियोस, और टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज देखती थी। बहुत अच्छा है। तो मतलब हमारा जो ये सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला है, ये हमने बहुत अच्छे एक थेरेपी लिया है ना, बच्चों के लिए। बेहतरीन। और एक चीज़ है, स्टडी स्ट्रेटजीज क्वेश्चंस के बेस पे आप डेली स्टडी कैसे प्लान करते थे? फिक्स आवर्स या टारगेट बेस्ड? सर, फिक्स्ड आवर्स तो ऐसे नहीं होते थे, बट स्कूल से आने के बाद, रेस्ट करने के बाद क्लासेस होती थी हम लोग की, एंड देन उसके बाद शाम में थोड़ी सेल्फ स्टडी करती थी। बहुत अच्छा। तो मतलब सेल्फ स्टडी इज द मेन मोटिव, है ना? जो ओके। अच्छा, रिवीजन का क्या सिस्टम था? सर, रिवीजन का ऐसा था कि जब DPT मिलता था तो उससे पहले एक बार रिवीजन करते थे, एंड फिर उसके बाद संडे टेस्ट से पहले एक बार करते थे। ओके, तो रिवीजन भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ मंथ में एक बार जो सर ने पैटर्न बताया था उस हिसाब से। बहुत अच्छा। नोट्स खुद के बनाते थे या टीचर्स के फॉलो करते थे आप? सर, कुछ सब्जेक्ट में खुद के बनाते थे एंड कुछ में टीचर्स के।
अच्छा, जैसे कोई सब्जेक्ट ऐसा? सर इंग्लिश में खुद से बनाते थे एंड बाकी सारे टीचर्स का ही फॉलो करते थे। मॉक टेस्ट का रोल कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? सर बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि क्वेश्चंस आप जब करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। उससे रिवीजन बहुत इजीली हो जाता है और फिर आपका एक डर निकल जाता है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ है ऐसा कुछ। तो उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। मोटिवेशन डाउन होता था तो क्या करते थे उस वक्त? सर सक्सेस स्टोरीज की वीडियोस एंड टीचर्स से मोटिवेशन लेते थे। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन जैसे फ़ोन, सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल करते थे इनसे? सर ऐसा कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं। अच्छा, क्यों? फ़ोन नहीं चलाते? नहीं सर चलाते हैं बट एक लिमिट में। अच्छा, वेरी गुड। मतलब आपने फ़ोन का एक जो है पॉजिटिव यूज़ के बेसिस पे, जिससे आपको लगता है कि ये डिस्ट्रैक्ट ना करे आपको। बहुत अच्छा। तो सबसे अच्छी खूबी स्टूडेंट्स की ये होती है। और एक और चीज़ है, अच्छा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्या स्क्रिप्ट था? सर बस एक जज्बा होना चाहिए आपके अंदर सक्सेस के लिए, रैंक 1 लाने का, यस सर। है ना? सबसे इम्पोर्टेंट इमेज क्लासेस का जो होता है रिफ्लेक्ट योर सक्सेस, वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि आपका जज्बा हमेशा बरकरार रहे। तो दैट वाज द मेन पॉइंट। गुड, जज्बा। आपको पता है हमारे यहाँ पर एक जज्बा बैच भी है जो इसीलिए रखा गया है कि बरकरार रखे जज्बा स्टूडेंट्स का। कोई एक सब्जेक्ट जो वीक था उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया आपने? सर एसएसटी वीक था क्योंकि स्टार्टिंग में एसएसटी आ नहीं रहा था, बट फिर एंडिंग में जब पता चला था, सर ने बताया पहले दिया था, बट फिर जब एक बार कंफर्म हो गया था तो फिर उसके बाद मैंने एसएसटी प्रॉपर अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, गुड। और लास्ट 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम का रूटीन क्या था आपका? सर लास्ट 1 मंथ में टेस्ट होते थे, टेस्ट सीरीज होती थी, उसको बहुत सीरियसली लेना होता है एंड रिविजन करना होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड देन उसके बाद लास्ट की 15 डेज में मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी, टेस्ट सीरीज ऑफलाइन दी थी, तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। बेहतरीन। तो मतलब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का बहुत फायदा हुआ है। तो टेस्ट सीरीज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी इमेज क्लासेस का, बहुत बेहतरीन। और आप ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे करते थे या क्वेश्चन प्रैक्टिस पे? सर कंसेप्ट पे करते थे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है वो क्लियर नहीं होता है, तो फिर दोनों पे ही करते थे। ओके। और आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन था? सर सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे पेरेंट्स थे एंड मेरे ग्रैंडफादर थे। उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इसमें। एंड देन उसके बाद टीचर्स इमेज क्लासेस के, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है। बहुत अच्छा। अगर आप पास्ट वाले खुद को एक पास्ट में से खुद को एक एडवाइस दे सकते हो तो क्या दे सकते हो वो एडवाइस? कि यही कि बस मेहनत करते रहो, फल तो मिल ही जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। सब्र का फल मीठा होता है। बहुत अच्छा। आपको मिला हो? सर अभी तो नहीं, बट नहीं, इमेज क्लासेस में जो मेहनत की और उसमें रैंक 1 आया तो उसमें क्या मिला? सर उसका तो मिला है। बेहतरीन। यस सर। जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं मैं नहीं कर सकता, उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, डेडिकेशन से डेली करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो इजीली हो जाता है, इतना टफ नहीं है। आपने अपने बेसिस पे इन सारे सवालों का जवाब दिया है तो बहुत अच्छा लगा। बेहतरीन तरीके से आपने हमारे आने वाले बच्चों को, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे और जो हमें देख रहे हैं, जो हमारी इमेज क्लास के बच्चे हैं या नॉन इमेज क्लास के जितने भी बच्चे होंगे वो हमें देखेंगे, तो होपफुली ये सेशन और आपके जो इतने भी सवाल के जवाब थे वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दिस वाज अ गोल्डन सेशन एंड इट विल बी द गोल्डन सेशन फॉर द कमिंग स्टूडेंट्स ऑफ इमेज क्लासेस एंड फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू वेरी मच अक्सर, गुड लक।